कराची के बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही कराने का हुक्म। नई वोटर लिस्टों पर इलेक्शन कराने की MQM की दरख्वास्त मुस्तरद। जमात इस्लामी की बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को कराने की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। सिंध हुकूमत को इलेक्शन के इंतजामात यकीनी बनाने की हिदायत। बल्दियाती इंतखाबात के ऐलान के बाद गवर्नर हाउस में बड़ी बैठक। कामरान टेसोरी की खालिद मकबूल और फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल के साथ एक साथ मुलाकात। तीनों जमातों के सरबराहों का इलेक्शन कमीशन के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। गवर्नर सिंध ने विफाकी हुकूमत से बात करने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि काउंसलर का इलेक्शन हारने वाले किस मुंह से बल्दियाती इलेक्शन को खूनी कह रहे हैं। अगर कराची में कुछ हुआ तो बात करने वाला शामिल तफ्तीश होगा। जिसकी सियासत खुद माजी में सियासी इंजीनियरिंग की वजह से हुई, वो लोगों के पीपल्स पार्टी में शामिल होने पर खौफजदा है। जमात इस्लामी को 2 बार मेयरशिप मिली, बताएं कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट कराची को दिया। कराची समेत सिंध में जितने काम हुए वो पीपल्स पार्टी ने किए। नई बात कहना कि खूनी इलेक्शन होगी, इस बात को कोई और भले कुछ भी समझे, मैं इस चीज़ को बहुत सीरियस ले रहा हूँ। अगर खुदा न खास्ता कराची में किसी भी किस्म की कोई चीज़ हुई तो जिस साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनको शामिल तफ्तीश किया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फैसले से खुश। अली जैदी कहते हैं कि जिनके पास उम्मीदवार नहीं वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं। मिलाल गफ्फार बोले कि अवाम बेख्तियार मेयर को शहर की जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि शहर के लोग बल्दियाती इंतखाबात चाहते हैं। हर बूथ पर फौज और रेंजर्स का होना शकूक व शुबहात को खत्म करेगा। लूट मार का बाजार गर्म रखने वालों को जमात इस्लामी शिकस्त देगी। ये देखना चाहता था कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगी। शुक्र है इलेक्शन कमीशन अपने 15 तारीख के फैसले पे कायम है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने MQM की दरख्वास्त को मुस्तरद किया है और इस बात का ऐलान किया है कि कराची और हैदराबाद में इंतखाबात 15 जनवरी को ही मुनक़िद किए जाएंगे। मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूँ। कराची और हैदराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाब की तैयारी। इलेक्शन कमीशन की वजारत दाखिला को इंतखाबात में सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। मुरास्ते में कहा गया कि कराची और हैदराबाद में हसास पोलिंग स्टेशन पर फौज और रेंजर्स तैनात की जाए। इंतखाबात के दौरान फौरी रिस्पांस फोर्स को भी अलर्ट रखने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के नामुकम्मल कोरम और इक़दामात की कानूनी हैसियत का केस। MQM की बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए हुक्म इम्तना की दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना जारी करने से इनकार। चीफ जस्टिस ने फुल बेंच बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रेगुलर बेंच ही समाअत करेगा। जस्टिस इकबाल कलहोड़ो का मुकालमा। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। अदालती अहकामात को रोंदने का सिलसिला ताहाल बरकरार। एडमिनिस्ट्रेटर्स बल्दिया, कोरंगी और शर्की चार्ज लेने ना पहुंचे। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स का चार्ज संभालना लाजमी हो चुका। कानून की हुक्मरानी ना होने से बल्दिया कोरंगी के 5,500 मुलाजमीन ताहाल तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन जो है तनख्वाह के हवाले से बेहद परेशान है और 19 दिसंबर के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती का मामला हुआ उसके बाद जो है वो ऊँट किसी करवट बैठता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कहाँ से करेंगे, कैसे जाएंगे? ड्यूटी हम घर नहीं संभाल पाए तो ड्यूटी कैसे करेंगे? और यहाँ पर रिटायर्ड मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो इन दोनों बड़ों की लड़ाई में रुल रहे हैं बेचारे। हुकूमत शहरियों को बेहतर सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश। इलेक्ट्रिक पीपल्स बस सर्विस के पहले रूट को हतमी शक्ल दे दी गई। नई बसें खरीदने की मंजूरी। नए रूट्स पर भी गौर। शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत पीपल्स बस सर्विस से मुतालिक अहम इजलास। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की बसों की खरीदारी का अमल तेज करने की हिदायत। कहा कि शहरी रूट बढ़ाने की डिमांड कर रहे हैं। वज़ीर आला मसनूई महंगाई के खात्मे के लिए मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी को कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। मुराद अली शाह का कहना था कि कमिश्नर्स और DCs को ज़रूरी अहकामात दिए जाएं। असिस्टेंट कमिश्नर्स अशिया खुरनोश की रोज़ाना कीमतें चेक करें। कीमतें कंट्रोल करके आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए।
कराची में सस्ते आटे के 64 पॉइंट्स, 33 अरब की सब्सिडी। पुलिस और रेंजर सस्ते पॉइंट्स पर सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर सुहेल राजपूत की ज़ेर सदारत इजलास। तमाम कमिश्नर्स को कीमतें कंट्रोल करने की हिदायत। सेक्रेटरी खुराक को मिल मालकान के साथ आटे की कीमतों का तयन करने की हिदायत। सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला की वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। आटे का बहरान खत्म करने के लिए सिंध सरकार का बड़ा इक़दाम। रूस से खरीदी गई गंदम की बोरियां लेकर 2 जहाज पोर्ट कासिम पहुंच गए। दोनों जहाज़ों में 12,30,000 गंदम की बोरियां पहुंचाई गईं। उधर कराची के फ्लोर मिल्स मालिकान ने शहर में सस्ते आटे के ट्रक खड़े कर दिए। सिंध सेक्रेटेरिएट के सामने खड़े ट्रक पर आवाम का रश रहा। 10 किलो आटे का थैला 650 रुपए में फरोख्त किया गया। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी की कीमतों में कमी। निजी ब्रांड का घी 12 रुपए सस्ता, फी किलो 499 रुपए में दस्तयाब। घी का 5 किलो का डब्बा 55 रुपए कमी से 2525 रुपए का हो गया। शहरियों का सस्ता घी ना मिलने का शिकवा। यूटिलिटी स्टोर पे ये देखें आप, माँ बहनें लोगों की बैठी हुई हैं यहाँ पे, किस टाइम से बैठी हुई हैं, सुबह से आके बैठी हुई हैं, सिर्फ आटे के लिए, घी चीनी के लिए। घी बाहर चीनी चल रही है 90 रुपए की, यहाँ पे सिर्फ 1 रुपए का फ़र्क आ रहा है। 1 रुपए के चक्कर में लोग खड़े हैं हम लोग। नॉर्थ कराची में डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से खातून जख्मी। खातून बैंक से रकम लेकर निकली थी, मुल्ज़िमान ने घर तक पीछा किया। घर पहुंचने पर मुल्ज़िमान खातून से 3 लाख रुपए लेकर फरार। खातून के हमरा नौजवान ने मुज़ाहमत की तो मुल्ज़िमान ने गोली चला दी। सीपैक सिक्योरिटी के लिए भर्ती होने वाले पुलिस एहलकार सरापा एहतजाज। कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन की नारेबाजी। सिंध पुलिस स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में 1552 एहलकारों को भर्ती किया गया। जुलाई 2021 में मज़कूरा पुलिस एहलकारों को बरतरफ किया गया। मुजाहिरीन का वज़ीर आला हाउस के घेराव का इंदिया। महकमा तालीम सिंध में बड़ा फ्रॉड। अफसरान के नाम से मुलाजमतों के जाली ऑर्डर्स बनाने वाला गिरोह का इंकशाफ। डायरेक्टर सेकेंडरी के जाली दस्तखत से मुलाजमत के ऑर्डर जारी। 11वीं ग्रेड में जूनियर क्लर्क्स को जाली लेटर्स पर भर्ती किया गया। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने डायरेक्टर सेकेंडरी फरनाज रियाज से रिपोर्ट तलब कर ली। सोशल मीडिया पर अदाकाराओं पर इल्जामात लगाने का केस। अदाकारा कुबरा खान की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदाकारा के खिलाफ मुहिम चलाने वाले सोशल अकाउंट के मुतालिक FIA ने रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत PTA को सोशल मीडिया पर मवाद ब्लॉक करने का हुक्म दे चुकी है। कराची की कदीम नी मार्केट तजावुजात के नरगे में। फुटपाथ तजावुजात में गुम। सड़कों पर ठेले पथारे लगे हुए हैं। शहरियों का इंतजामिया पर ठेलों और पथारों से पैसे लेने का इल्जाम। गुरु मंदिर सिग्नल पर ज़ेर अल्तवा तरक्याती काम शहरियों के लिए वबाल जा। शाहराह पर मौजूद मलबे से ट्रैफिक की रवानी में मुश्किलात। घंटों ट्रैफिक जैम रहने से शहरी परेशान। यहाँ पर तो तकरीबन 24 घंटे यही हाल है, क्योंकि यहाँ पर आप आपके बैक साइड पे देखें तो ठट्ठा स्टाफ है तो पुराना, लेकिन उस टाइम इतनी ट्रैफिक नहीं थी, लेकिन अभी दिन ब दिन ट्रैफिक बढ़ रही है, तो इनको चाहिए कि ये कहीं और मुंतकिल करें। ये तजवात जो जितने ये रेडियाँ लगी हुई हैं, जितने ये जो है ना आते हैं वक्त ही उठाते हैं फिर आ जाते हैं, वो घर तक पहुँचते नहीं हैं, इन लोग ने रेडियाँ ले आते हैं। ताजिरों ने मसाइल के हल के लिए गवर्नर हाउस का दरवाज़ा खटखटा दिया। गवर्नर सिंध ने जावेद कुरैशी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। सिंध ताजिर इत्तेहाद ने कामरान टेसेरी को जल्द मार्केटें बंद करने से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। गवर्नर से जामियतुर रशीद के सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुर रहीम की भी मुलाकात। मजहबी रवादारी, आला तालीम के फ़रोग़ और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर हाउस के मुलाजमीन से मुलाकात में उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल कराने के मौके पर हिदायत दी। मुल्क में मौजूदा मुआशी बहरान से सनतकार शदीद परेशान। पाकिस्तान हुजरी मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडेड टेक्सटाइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जावेद बलवानी बोले कि एक्सपोर्टर्स के लिए किसी के पास वक्त नहीं। पोर्ट पर हजारों कंसाइनमेंट क्लियर नहीं हो रहे। बाहरी चार्जेस आयद होने पर कोई भी काम नहीं कर रहा।
तरह एक्सपोर्ट, पहले कमाओगे फिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो, मगर कहीं इनकी डायरेक्शन, कहीं इनकी पॉलिसी ये नज़र नहीं आती कि एक्सपोर्ट बढ़े। तारिक रोड के ताजरों का मार्केटें 8:30 बजे बंद ना करने का ऐलान। इलियास मेमन कहते हैं कि कमिश्नर को बता दिया था 9 से पहले कारोबार बंद नहीं करेंगे। 30 से 35% कारोबार रह गया है। गन पॉइंट पर दुकानें बंद करवा सकते हैं, दिल से कोई नहीं करेगा। मौसम तब्दील मगर क्या इलेक्ट्रिक के तेवर वही। जेट लाइन में 12-12 घंटे की लोड शेडिंग, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर होने से दुकानदार परेशान। इलाका मकीनों को रोजमर्रा के कामों में मुश्किलात। बिजली आ नहीं रही, बिल पूरे आ रहे हैं और हम 15-20 हज़ार का बिल भरे हैं यहाँ पे। बहुत मुश्किल है कारोबार के लिए, बंद है। वैसे ही लाइट काम में ज़रूरत है, सर्दियों में भी जाने लग रही है। गर्मियों में तो सोचते हैं पर सर्दियों में भी जा रही है लाइट। एक्सपोर्ट सनतकार गैस बहरान से शदीद मुतासिर। कुरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के साबिक सदर दानिश खान कहते हैं कि गैस बहरान की वजह से इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो गया। तमाम सनती जोन्स में गैस प्रेशर ना होने के बराबर है। सनतें बंद होने से बेरोजगारी में इजाफे का खदशा। जो है वॉर फुटिंग पे सरकार को इंडस्ट्री को गैस देना है। गैस नहीं देंगे, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, आप आउट हो जाएंगे, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। आप कंपटीशन फिर पाकिस्तान क्या ट्रेडिंग हब हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी। डॉलर की किल्लत से दरामदी खाम माल क्लियर नहीं हो रहा। होजरी मैन्युफैक्चरिंग के चेयरमैन बाबर खान कहते हैं कि सनती पैदावार मुतासर होने से बरामदी ऑर्डर पूरे नहीं होंगे। हुकूमत को इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क खत्म करना होगा। आप कॉम्पिटिटिव नहीं रहेंगे और दुनिया भर में बिजनेस श्रिंक हो जाएगा तो फिर आपका जो पार्ट है वो कम होता चला जाएगा। तो हमें सबसे पहले कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा। हमें डॉलर की वैल्यू को उस स्टेज पर लाना चाहिए जो असल वैल्यू है। बाजार हिस्स में मंदी के बादल छाए रहे। हैंडेड इंडेक्स में 502 पॉइंट्स की कमी 40,504 की सतह पर बंद हुआ। डॉलर की बढ़ती कीमत ने रुपए की कदर को मजीद गिरा दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे का इजाफा। डॉलर 227 रुपये 41 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 25 रुपये पैसे महंगा होकर 236 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 3 रुपये महंगा होकर 270 का हो गया। बरतानवी पाउंड 3 रुपये महंगा होकर 307 रुपये पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 30 पैसे महंगा होकर 69 रुपये 30 पैसे का हो गया। KGA जिमखाना में दोस्ताना T20 सीरीज इख्तिताम पसीर। टाइटल कराची किंग्स ने अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों का कहना था कि इस तरह के टूर्नामेंट से नौजवान अपनी सलाहियतों को मनवा सकते हैं। ऐसी क्रिकेट होती रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि कराची में क्रिकेट बहुत कम हो गई है। ग्राउंड बिल्कुल नहीं है कराची में, तो ऐसी अगर क्रिकेट होती रहे तो पाकिस्तान को आगे फ्यूचर स्टार मिल सकते हैं। इस हिसाब से बहुत अच्छे टूर्नामेंट वगैरह मुनक़िद हो रहे हैं और ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान के लिए। फरिश्ते से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ऐसा होटल भी है जो नादार अफराद को 35 बरस से मुफ्त खाना दे रहा है। होटल मालिक का कहना है कि 3 दहाइयों में ऐसा कोई लम्हा नहीं आया कि खाना ना खिला सके हों। शहरियों ने कहा कि तनख्वाह में गुजारा मुमकिन नहीं, ये बड़ा सहारा है। यहाँ पे जिनको खाना खिलाया जाता है बड़ी इज्जत से, बड़े एहतराम से, बड़े रहम से खाना बिठा के खिलाते हैं। जो तनख्वाह हमें मिलती है उस तनख्वाह के हिसाब से तो इस दौर में बहुत मुश्किल है। थैलेसीमिया के बच्चों की फंड रेजिंग के लिए 13 जनवरी को मुशायरा होगा। डॉक्टर अमरीन हसीब अंबर मुशायरे की सदारत करेंगी। तहजीब हाफी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। सिटी 21 बतौर मीडिया पार्टनर अपना किरदार अदा कर रहा है। शहरियों के लिए मुशायरे के टिकट वेबसाइट पर दस्तयाब। काजी सैयद मीर मोहम्मद अली शाह ताजी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना फ़तेह अली कादरी ताजी रहमतुल्लाह अलैह का 2 रोज़ा उर्स। सियासी, समाजी, हुकूमती शख्सियात और अक़ीदतमंदों की शिरकत। मारूफ कवालों ने मुनफरिद अंदाज में कवाली पढ़ी और कदीम ज़माने का फर्नीचर अपनी सकाफत खोने लगा। कराची के कारीगर बेत की लकड़ी से कुर्सियाँ, मेज़ और ख़वातीन के बैग बनाने लगे। कारीगर आलमगीर का महंगाई के सबब बैत फर्नीचर के कारोबार के मुतासर होने का भी शिकवा। आप अंदाज़ा करो महंगाई कितना है, उस लिहाज से उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। एक फ़र्श बनाने में 4-5 दिन 6 दिन लग जाता है, तो अगर उसकी कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये हो तो
लोग हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इस पर तो चंद लोग हैं जो अफोर्ड करें।